हम अपने लाइफ का पर्पस और सोल प्लान को जानना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि हम आखिर हैं कौन, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। ये कैसे पता करें, किससे पूछें, कौन बताएगा? कोई किसी को किसी की लाइफ प्लान की डायरेक्शन या दिशा दे नहीं सकता। ये खुद ही खोजना पड़ता है, खुद ही सर्च करनी पड़ती है। जब लगे कि जीवन विपरीत दिशा में जा रहा है तो पल पल को महसूस करो। लिव मोमेंट बाय मोमेंट, पूरी अवेयरनेस में रहो। आपको इनसाइट्स मिलेंगे, हिंट्स मिलेंगे कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है और सोल प्लान क्या है। आपकी सोल क्या चाहती है और आप लाइफ में कर क्या रहे हो। जब कभी लाइफ में चैलेंजेस आए तो उस वक्त सामंजस्य में रहो, हार्मनी में रहो। हम हार्मनी को समझते नहीं। हार्मनी व्हेन योर इनर कम्युनिकेशन is not communicating with your outer universe। हम अंदर से कुछ और होते हैं और बाहर से कुछ और करते हैं, तो मीन्स समझ लो कि आप हार्मनी में नहीं हो। क्या मालूम वो वक्त आपको क्या सिखाना चाहता है, वो लेसन्स आपको क्या विजडम देना चाहते हैं। हम भूल जाते हैं कि इसके बाद दुख, इस दुख के बाद सुख के आने की बारी है। हम भूल जाते हैं कि ये परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। दिस टू विल पास। और सारी प्रॉब्लम्स जो हैं डर से ही पैदा होती हैं, क्योंकि क्लैरिटी होती नहीं, डाउट्स में रहते हैं, पुराने बिलीफ्स में रहते हैं। ये मिस्ट्रीज किससे पूछे, कौन बताएगा? कोई किसी को बता नहीं सकता। इन दुखों के पीछे क्या सच छिपा हुआ है, पता नहीं। इंसान ऑटोमेटिकली डिप्रेशन में चला जाता है, खुशी गायब होने लगती है। जैसा डर होता है वैसी ही प्रॉब्लम आती है सामने। सुख, सुकून सिरकने लगता है। रिश्तों में फासले बढ़ने लगते हैं, दरारें पड़ने लगती हैं, खाइयां पड़ जाती हैं। नफरत से जिंदगी सिकुड़ने लगती है। तो उस वक्त खुशी कहाँ से ढूंढे, किससे मांगे? किसी के पास भी जाते हैं तो पता चलता है कि वो भी अंदर से पता नहीं कौन सा युद्ध लड़ रहा है। उसके अंदर भी खून की नदियां चल रही हैं। तो जो खुद ही इतना दुखी है तो दूसरों को सुख कैसे देगा, खुशी कैसे देगा? ये तो अपने आप ही अपने अंदर जनरेट करनी पड़ती है। जब अंदर से खुशी अंकुरित होने लगे तो ये सरफेस पे आने लगती है। जॉय का इमोशन अनलिमिटेड है, बिकॉज इसमें फ्रीडम है। वी आर स्टिल एलियन टू द जॉय एंड फ्रीडम। हमें पता ही नहीं है, अभी भी मालूम नहीं है जॉय क्या होता है, फ्रीडम क्या होती है, इसको कैसे यूटिलाइज करना है, मालूम ही नहीं। तो धीरे धीरे जब खुशी सरफेस पे आने लगती है, महसूस होती है, सुकून में आने लगते हो, तो गुस्सा, नफरत, निराशा, अकेलापन कम होने लगता है। लाइफ में लिमिटेडनेस जो हम समझते हैं वो अपने आप को समझ में आने लगती हैं। अपनी गलतियां महसूस होने लगती हैं। अपना हम आईना देखना शुरू कर देते हैं। दूसरों का और अपना एसेंस समझ में आने लगता है। दूसरों का भी दुख समझने लगते हैं। और उस वक्त पीस और स्टेबिलिटी लाइफ में आने लगती है। थोड़ा ठहराव आने लगता है। उम्र बढ़ने लगती है। जब ऐसी खुशी में आप आ जाओ तो
उम्र बढ़ने लगती है। कहते हैं ना, जॉय इज एंटी एजिंग एंड यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ किक एंड पुश फ्रॉम आउटसाइड। तुम्हारी आज की खुशी तुम्हारे आने वाले कल को भी खुश कर देती है, क्योंकि ये खुशी आपकी रूह तक पहुंचती है। आप खुशी को पहचानना शुरू कर देते हो, पता चलना शुरू हो जाता है कि मैं कौन हूँ, मेरा पर्पस क्या है। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, बहुत ज़बरदस्त सच है। जीवन में समय और समझ दोनों इकट्ठे नहीं आते, दे रेयरली कम टुगेदर। जब समझ आती है तो समय इतनी दूर निकल चुका होता है कि वो वापस नहीं आता, सिर्फ पछतावे ही होते हैं। ये मैंने क्या किया, उस वक़्त मेरे को समझ नहीं थी। और जब समय था तो किसी के समझाने पर भी आप समझना चाहते ही नहीं हो। तो दिस इज़ द बिगेस्ट आयरनी ऑफ लाइफ। मेरा सोचने की बात है।